दोस्तों, राजस्थान सरकार की तरफ से एक तरफ महंगाई राहत शिविर, वहीं दूसरी ओर पेट्रोल पंपों पर हम नज़र दौड़ाएं तो राजस्थान के 273 के लगभग पेट्रोल पंप बंद हो चुके हैं। लेकिन राजस्थान सरकार वैट कम करने को तैयार नहीं है। पेट्रोल डीजल प्राइस पूरे देश में अगर हम देखें तो पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा महंगा पेट्रोल और डीजल राजस्थान में बिक रहा है। जो आपको बताना चाहेंगे कि राजस्थान के अंदर सबसे महंगा पेट्रोल डीजल बिक रहा है। 15 राज्य सरकारों ने लगभग वैट कम कर दिया है, पेट्रोल और डीजल सस्ता कर दिया है, लेकिन राजस्थान की सरकार वैट कम करने को तैयार नहीं, सोच भी नहीं है। ज्ञापन भी जा रहे हैं, मांग भी जा रही है, परेशानी भी बताई जा रही है, पेट्रोल पंप बंद भी हो रहे हैं और सरकारें हैं कि कुछ भी इस पर राजस्थान सरकार नहीं सोच रही है। इन तमाम बातों पर हमने राजस्थान पेट्रोलियम एसोसिएशन के अध्यक्ष पतराम बाम्बू से की है बातचीत। चलिए सुनाते हैं आपको पेट्रोल पंप वालों की क्या पीड़ा है, सरकार के स्तर से क्या नहीं किया जा रहा और किन किन राज्यों में पेट्रोल डीजल सस्ता, क्या दरें हैं, तमाम बातों पर उन्होंने विस्तार से जानकारी दी है। तो चलते हैं पतराम बाबू के साथ, सुनते हैं उनसे उनकी पीड़ा और राजस्थान पेट्रोलियम यूनियन है वो क्या चाहती है, तमाम बातों पर जिक्र कर रहे हैं, सुने। हाँ, राजस्थान के पड़ोसी राज्यों में पेट्रोल डीजल सस्ता है। राजस्थान के अंदर क्या स्थिति, क्या कहना है आपका? सर जी, राजस्थान के अंदर भारत का सबसे महंगा डीजल और पेट्रोल राजस्थान में बिकता है जी। अपने गंगानगर जिले के अंदर पेट्रोल के 113 रुपए 5 पैसे के रेट हैं जी। जबकि पड़ोसी बठिंडा के अंदर 97 रुपए 9 पैसे के रेट हैं जी। गंगानगर में डीजल 97 रुपए 5 पैसे है जबकि बठिंडा के अंदर डीजल 87 रुपए 45 पैसे है। जी। इसी तरह से हिसार के अंदर पेट्रोल 97 रुपए 71 पैसे है, गंगानगर में 113 रुपए 5 पैसे है। डीजल हिसार में 90 रुपए 54 पैसे है जबकि गंगानगर में 97 रुपए 50 पैसे है। इस प्रकार डीजल और पेट्रोल के अंदर बहुत ज्यादा राजस्थान सरकार का वेट का अंतर होने के कारण राजस्थान के सभी पंपों की सेल न्यूनतम स्तर पर पहुंच गई है कि कोई भी ट्रांसपोर्टर राजस्थान से तेल नहीं लेता। राजस्थान के सीमावर्ती सभी स्टेट के अंदर डीजल और पेट्रोल का वेट कम है। राजस्थान में पेट्रोल पे 31 रुपए 4 पैसे वेट है, पंजाब में 13 रुपए 77 पैसे है, हरियाणा में 18 रुपए 20 पैसे है, नई दिल्ली में 19 रुपए 40 पैसे है, गुजरात में 13 रुपए 70 पैसे है, यूपी में 19 रुपए 36 पैसे है। जी। इसी तरह डीजल, राजस्थान में डीजल पर वेट 19 रुपए 30 पैसे है, पंजाब के अंदर 9 रुपए 92 पैसे है, हरियाणा में 16 रुपए है, नई दिल्ली में 16 रुपए 75 पैसे है, गुजरात में 14 रुपए 90 पैसे है, यूपी में 17 रुपए 8 पैसे है। जी। तो यहाँ का राजस्थान का कोई भी ट्रांसपोर्टर जो ट्रकों के अंदर ट्रक चलते हैं वो उन सभी ट्रकों में लगभग 70% ट्रकों में डबल फ्यूल टैंक बना रखे हैं। जी। तो वो जब पंजाब में जाते हैं तो पंजाब से 600 लीटर तेल लेके चलते हैं और दक्षिणी राजस्थान के राज्यों में चले जाते हैं, वहां फिर वेट कम होने का, रेट कम है डीजल के, तो वहां से भरवा के लेके आते हैं तो वो हरियाणा और पंजाब में आ जाते हैं, जिसके कारण ट्रांसपोर्टर कोई राजस्थान के पंपों पर। दोस्तों, राजस्थान के अंदर पेट्रोल पर डीजल पर जो वैट है वो राजस्थान में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, गुजरात, यूपी इनसे दोगुना है। राजस्थान में सबसे ज़्यादा वैट लगाया जा रहा है, इसीलिए पेट्रोल डीजल महंगा है। चाहे पेट्रोल की बात कर लें चाहे डीजल की बात कर लें, जैसा कि पतराम बाम्बू के द्वारा ग्राफिक के जरिए समझाया गया है कि दुगना दुगना यहाँ पर वैट लग रहा है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, गुजरात के अंदर कम लग रहा है, इसलिए वहाँ पर पेट्रोल डीजल सस्ता है। सुनिए आगे पेट्रोल पंपों की क्या राजस्थान में स्थिति है, कितने बंद हुए हैं, इस पर क्या कह रहे हैं। अपने राजस्थान के अंदर कितने पेट्रोल पंप अभी तक बंद हो चुके होंगे? राजस्थान के अंदर पेट्रोल पंप लगभग अप्रोक्सीमेटली 180-85 पेट्रोल पंप बंद हो गए हैं। हनुमानगढ़ जिले के अंदर 6 पेट्रोल पंप बंद हुए, संगरिया में 1, हनुमानगढ़ में 2, बरमसर में 1,
और पूर्वसर में 1। तमाम परेशानियों को देखते हुए पड़ोसी राज्यों के अंदर पेट्रोल सस्ता होने को लेकर पेट्रोल पंप यूनियन ने हड़ताल भी की, सरकार से वार्ता भी हुई और फिर कुछ नहीं निकला। न अवैध पेट्रोल डीजल रुका, न पेट्रोल डीजल पर राजस्थान में वैट कम हुआ। इस मुद्दे पर पतराम बादू जी क्या बता रहे हैं, सुनिए उनका क्या कहना है। हड़ताल के बारे में क्या निर्णय हुआ था? हमारी पहले 10 अप्रैल 2021 को पूरे राजस्थान में एक दिन की टोकन हड़ताल हुई थी जी। उसके बाद में हमारी दोबारा हड़ताल बीकानेर डिवीजन की हड़ताल हुई थी 25 अक्टूबर से लेके और 27 अक्टूबर तक 3 दिन वो हड़ताल चली थी जी। राज्य सरकार ने उस टाइम हमें यह आश्वासन दिया था कि हम इसका परीक्षण करवाकर और आपको राहत देंगे जी जी। और अभी तक राज्य सरकार ने कोई राहत नहीं दी है। हमने राज्य सरकार को राजस्थान पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन ने एक प्रस्ताव दिया था कि आप 3 महीने के लिए पंजाब के बराबर डीजल के रेट आप वेट कम करें और अगर आपकी बिक्री 3 महीने के अंदर बहुत ज्यादा नहीं बढ़ती है, राज्य सरकार को वेट का कोई नुकसान होता है जी, तो आप राज्य सरकार दोबारा इसको वापस लागू करे। परंतु एक बार 3 महीने 4 महीने के लिए परीक्षण के तौर पर राजस्थान का वेट पड़ोसी राज्य हरियाणा पंजाब के बराबर किया जाए ताकि यहाँ की बिक्री पेट्रोल पंपों की बढ़े, राज्य सरकार की आमदनी बढ़े और आम जनता को इस चीज का लाभ हो। माननीय मुख्यमंत्री जी अभी हर पंचायत स्तर पर ये कैंप चला रहे हैं कि महंगाई में राहत देना चाहते हैं। हाँ, मैं इसी बिंदु पर आ रहा था कि एक तरफ राज्य सरकार ने राहत देने के लिए महंगाई राहत शिविर लगाए जा रहे हैं और दूसरी तरफ पेट्रोल पंप वालों को कोई राहत नहीं, इस पर क्या कहना है? राज्य सरकार महंगाई राहत शिविर के नाम पे तो नाटक कर रही है जी। जो राज्य सरकार रजिस्ट्रेशन करवा रही है वो ऑलरेडी राज्य सरकार के पास डेटा है, राज्य सरकार को उसको करवाने की कहीं जरूरत नहीं है। ये तो चुनाव के पहले एक चुनाव प्रचार का तरीका है राज्य सरकार का। अगर राज्य सरकार महंगाई से वास्तव में राहत देना चाहती है तो राज्य सरकार को डीजल और पेट्रोल पे वेट कम करना चाहिए। डीजल और पेट्रोल पर जब वेट कम होगा तो राजस्थान का कोई ऐसा आदमी नहीं है, मजदूर से लेके व्यापारी किसान, जिसको इस चीज का लाभ नहीं मिले। तो राजस्थान के कितने जिले प्रभावित हैं इसमें? राजस्थान के सीमावर्ती 18 जिले प्रभावित हैं इसके अंदर। गुजरात बॉर्डर पर उदयपुर, जालोर, बाड़मेर, सिरोही इससे प्रभावित हैं। इधर उत्तरी राजस्थान में गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, अलवर, भरतपुर और ये धौलपुर, ये डिस्ट्रिक्ट इससे प्रभावित है। ये तो डायरेक्ट प्रभावित है। इसके अलावा अवैध जो पिकअपों में तेल जा रहा है वो यहाँ से बीकानेर और नागौर तक अवैध और मोहनगढ़ और जैसलमेर तक अवैध तेल जाता है, यहाँ से पिकअप में भर के जाती है और होम सप्लाई है। हर आदमी की दुकान पे तेल दिया जाता है। जितने भी हाईवे पे होटलें हैं लगभग होटलों पे अवैध डीजल और पेट्रोल की बिक्री होती है। आए दिन उससे दुर्घटनाएं होती है, आगजनी होती है और जनहानि भी हुई है। डबल फ्यूल होने के कारण ट्रकों के जब एक्सीडेंट होते हैं तो दूसरा फ्यूल टैंक फट जाता है, उसके अंदर ड्राइवर और कंडक्टर जिंदे जल जाते हैं। आमजन के लिए ये एक बड़ा ही मतलब खतरे का काम है। जानबूझ कर राज्य सरकार इस तरफ अनदेखी कर रही है और यहाँ के आम जनता को अगर लाभ मुख्यमंत्री जी देना चाहें तो इनको वेट कम करना चाहिए। अभी जब इनका गंगानगर दौरा था तो हमारे गंगानगर पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन इनसे मिलकर ज्ञापन दिया था। रावसर में उसी दिन अगले दिन रावसर में हमने मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया था, उनको अवगत कराया था और रामेश्वर जी डूडी को अवगत करवाया था और यहाँ के जो राजस्थान के प्रभारी थे उनको हमने इस बात के बारे में अवगत कराया था कि भी आप जनता को राहत देना चाहते हैं तो डीजल और पेट्रोल पर रेट कम। तो दोस्तों पतराम बाबू के द्वारा जानकारी दी गई है कि पेट्रोल डीजल पर वैट कम करने के लिए मुख्यमंत्री, प्रभारी मंत्री और मेसर डूडी पता नहीं तमाम कितने आला नेताओं को ज्ञापन दिए जा चुके हैं। सरकार से वार्ता भी की जा चुकी है और कई जिलों के अंदर पेट्रोल पंप बंद हो चुके हैं, फिर भी सरकार नहीं सुन रही है। और पेट्रोल डीजल की कालाबाजारी इन 18 जिलों के अंदर किस प्रकार हो रही उस पर क्या कहना है वह भी आपको सुना देते हैं।
जब हमारी पिछली स्ट्राइक हुई थी उसके बाद में राज्य सरकार ने एक आदेश दिनांक 16/11/2021 को खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने निकाला था जी। और उस आदेश की पालना में माननीय जिला कलेक्टर महोदय ने आदेश क्रमांक 12,890 11/11/2021 को जारी किया था, जिसमें अवैध डीजल जो बिक्री हो रही है इस पर कार्रवाई करने के लिए टीम गठित की थी, जिसमें उपखंड अधिकारी, डीवाईएसपी और प्रवर्तन अधिकारी की टीम थी। इन्होंने किसी भी अवैध डीजल का व्यापार करने वाले के खिलाफ किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की है, जिसने के लिए हमारे मन में भारी रोष। चलो ठीक है सर, शुक्रिया, आप कलम न्यूज के साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, पेट्रोल डीजल जो है राजस्थान के जितने भी पड़ोसी राज्य हैं वहाँ पर 10-12 रुपए का अंतर है। राजस्थान के अंदर ज़्यादा है, जिससे बस, कार, ट्रक, ट्रैक्टर, पंप इंजन सभी तमाम ऐसी बातों को अगर हम देखें, ऐसे साधनों को देखें तो इसके अंदर महंगा पेट्रोल डीजल डलवाना पड़ता है, जिससे आम मर्रा की जो चीज़ें हैं वह महंगी हो रही हैं और महंगाई बढ़ रही है, बस किराया बढ़ रहा है, तमाम चीज़ों के दाम इसीलिए बढ़े हुए हैं क्योंकि पेट्रोल डीजल पर राजस्थान के अंदर वैट सबसे ज़्यादा है, दुगना वैट है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, गुजरात, इन तमाम राज्यों के अंदर पेट्रोल डीजल पर वैट कम होने से वहाँ जनता को राहत दी हुई है। राजस्थान के अंदर पेट्रोल डीजल पर वैट ज़्यादा भार डालकर जनता को आफत में डाला हुआ है। यह तमाम वीडियो के अंदर आपको जिक्र हम कर चुके हैं, तमाम तथ्य पेश कर चुके हैं। वहीं दूसरी ओर महंगाई राहत शिविर राजस्थान के अंदर लगे हुए हैं, जैसा कि पतरम बाम्बू के द्वारा भी कहा गया, और आम जनता की भी ये मांग है, विरोधियों की मांग है कि अगर वास्तव में ही महंगाई में राहत देनी है तो अशोक गहलोत सरकार को राजस्थान के अंदर पेट्रोल डीजल पर वैट कम कर देना चाहिए। तमाम हड़तालें हो चुकी हैं, ज्ञापन दिए जा चुके हैं, वार्ताएं हो चुकी हैं। पेट्रोल जो डीजल यूनियन है वह परेशान है, पेट्रोल पंप वाले परेशान हैं। उधर हरियाणा, पंजाब 200 मीटर पर देखें तो वहां पर लाइनें लगी रहती हैं और राजस्थान के पेट्रोल पंप ग्राहकों के मुंह ताकते हैं, इंतज़ार में घड़ियां व्यतीत करते हैं, देखते हैं, कभी टकटकी लगाकर पंजाब, हरियाणा के पेट्रोल पंपों की तरफ देखते हैं, कभी अपने पेट्रोल पंपों पर ग्राहक नहीं आने पर रोना भी आता है क्योंकि ग्राहकी नहीं है और बहुत कम पेट्रोल डीजल बिकने से बंद हो रहे हैं और भी बंद होंगे। राजस्थान के बहुत से पेट्रोल पंप इसी कारण बंद होने के कगार पर है और बंद हो भी रहे हैं। अब तमाम बातों का विश्लेषण करने पर एक ही बात निकलती है कि अगर असली राहत देनी है, जनता को राहत देनी है तो पेट्रोल डीजल पर वैट राजस्थान में कम करें। सवाल यह पैदा होता है कि पेट्रोल डीजल पर जब अन्य राज्यों के अंदर वैट कम किया हुआ है तो फिर राजस्थान के अंदर कौन सी ऐसी बात है, कौन सी ऐसी समस्या है, कौन सी ऐसी कहानी है कि पेट्रोल डीजल पर गहलोत सरकार वैट कम करने का नाम ही ले रही है। जब सवाल पूछा जाता है तो मोदी पर, केंद्र सरकार पर रोप जड़ते हैं कि उनको पेट्रोल डीजल पर वैट कम कर देना चाहिए, लेकिन तमाम जो पड़ोसी राज्य हैं वह भी तो ज़िंदगी जी रहे हैं, वह भी सरकारें चला रहे हैं, कहाँ से पैसा ला रहे हैं। राजस्थान को पेट्रोल डीजल पर वैट ज़्यादा लगाकर क्या ज़्यादा पैसा कमाने की पड़ी है? जो जनता के सवाल हैं, जनता के द्वारा बार बार मांग उठाई जा रही है। देखते हैं महंगाई राहत शिविर जून तक चलेंगे। क्या गहलोत सरकार जनता की पीड़ा को समझकर पेट्रोल डीजल पर राहत देते हुए वैट कम करने का काम करती है या नहीं, यह तो समय ही बताएगा। गुरदेव सिंह सैनी को दीजिए यहीं इजाज़त। कलम न्यूज़ के वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, लाइक करें और कलम न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलें और जनता तक यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाएँगे तो जनता को पता लगेगा कि राजस्थान सरकार क्या कर रही है और पड़ोसी जो राज्य हैं उनकी सरकारें किस प्रकार राहत देने का काम करती हैं। गुरदेव सिंह सैनी की तरफ से सभी को नमस्कार।